strategy of the India Alliance. I am joined by Anurag Bhaduria. He's a national spokesperson for the Samajwadi Party, also someone who's close to Akhilesh Yadav. अनुराग जी, थोड़ा सा ये जो कैंपेन स्ट्रैटेजी जैसे कि हमने देखी है, आई हैव सीन के राहुल और अखिलेश दोनों, आपकी क्या इंडिया अलायंस की डिसीजन है कि हम ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं देंगे, ज़्यादा उस नोक झोंक में नहीं पड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं रैलीज में ही बोल रहे हैं? देखिए, सवाल ये है कि हम लोग को जनता की चिंता है। इंडिया गठबंधन बना इस बात पे है कि जिस तरह की तानाशाही देखने को देश के अंदर में मिल रही है, लोकतंत्र पे जिस तरह का हमला हो रहा है, जिस तरह से संविधान बदलने की बार बार बात होती है, तो देश हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। हाँ, कह सकते हैं कि हमारी पार्टियां अलग हैं, हमारी विचारधारा भी कई बार थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से बड़ा राष्ट्र होता है। अभी राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। किसान के बारे में बात किसानों को न्याय दिलाना है, युवाओं को न्याय दिलाना है, जो शिक्षक हैं उनको न्याय दिलाना है, महिलाओं की समस्या का समाधान की बात होती है, आम आदमी की बात होती है, छात्रों के हक की बात करनी है। तो इन सब मुद्दों को लेके, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को लेके हम सब एक साथ आए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि इन मुद्दों पे ना रहे, वो मुद्दों भटकाने की बात कर रही है, लेकिन हम मुद्दे भटकने नहीं दे रहे हैं। मुद्दा यही है, क्योंकि इसी मुद्दों पे हम एक साथ आए, इसी मुद्दों पे हमारा गठबंधन है कि ये राष्ट्र के मुद्दे हैं और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है। हाँ, क्योंकि अगर मैंने देखा है कि अगर मुद्दे पे आप बात करें देन द टॉक इज ऑन इश्यूज, मगर या अगर हम पर्सनालिटीज पे जाए देन द प्राइम मिनिस्टर वेरी कन्वीनियंटली वो अपने ऊपर बना लेते हैं, पर्सनल बना लेते हैं, और विक्टिम कार्ड है, जो भी है, उनकी एम्पैथी है, लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो सपोर्ट फॉर हिम, वो उसमें वो खींच जाते हैं। देखिए जिस तरह की बात, वो हर बात को अपने, आप लखनऊ में हैं, आप देखिए हालत ये है कि लखनऊ से डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप देखिए एक होर्डिंग उनकी नहीं लगी है। लोकसभा का चुनाव राजनाथ सिंह जी लड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह की फोटो तक नहीं लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की आप चल रही है तानाशाही, वो तो देखने को मिल रही है ना। जो जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी बिहेव अपनी पार्टी के अंदर कर रही है, वही बिहेव जनता के साथ कर रही है, समाज के साथ कर रही है। तो ये चिंता की बात है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं। तो हर चीज़ को हम तो जनता की मुद्दों पे बात कर रहे हैं और वो हर चीज़ को व्यक्तिगत लेके जाते हैं। हम तो व्यक्तिगत तो किसी की लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई तो यहाँ पे विचारधारा और जनता की समस्या के समाधान की। हम तो जनता के हक की आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप जनता के हक की बात कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आप थोड़ी महंगाई पे भी बात कीजिए। आप अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो मीट की बात करने लग जाते हैं। कमाल है। हम महिला की बात करते हैं तो मछली की बात करने लग जाते हैं। तो उनका तो सिस्टम ही अलग है। हम अगर यहाँ पे बोलते नहीं, देश के अंदर में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो वो मंगलसूत्र पर चले जाते हैं। हम फिर किसी तरह से उनको मुद्दे पे लाने की बात करते हैं तो पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान से अगर फिर हम जनता उनको खींच के लाती है, हम लोग मुद्दों, फिर हम बोलने लग जाते हैं नहीं नहीं देश के जो मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, तो कहते हैं भैंस खोल ले जाएंगे। अच्छा बताइए, मंगलसूत्र, मीट, मुर्गा, भैंस, मुसलमान, पाकिस्तान और बाबरी ताला, ये मुद्दे हैं क्या? किसी भी व्यक्ति से पूछोगे आम आदमी का मुद्दा क्या है, कि वो बेचारा परेशान है कि उसके बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रही है। एक माँ से पूछोगे उसको नींद नहीं आती है, वो कहती है कि मेरी 2 बच्चे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिला है और महंगाई से कमर टूट गई है। तो आप महंगाई की बात करोगे तो मंच पे आपको महंगाई दर पढ़ाने लग जाएंगे। अरे महंगाई दर से क्या लेना देना? जब बाजार में एक कोई दाल खरीदने जाता है तो जो 60 रुपए किलो दाल थी वो 200 रुपए किलो मिल रही है। वो महंगाई दर पूछ के थोड़ी आपको दाल देता है, बोलता है 200 रुपए लाओ तो आपको दाल देंगे। अगर डीजल पेट्रोल पहले 60 रुपए मिलता था, आपने कहा था हम आएंगे सस्ता होगा, सस्ते जगह पे 100 रुपये हो गया। अब ये आप जब वो डीजल पेट्रोल भरवाने जाओ तो 100 रुपये मांगता है ना। आप थोड़ी उसको बोलोगे कि महंगाई दर क्या है, उसको क्या लेना महंगाई दर से। और आपकी इनकम भी कम होती जा रही है, रोजगार भी कम हो गए, तो लोग कैसे जिएंगे? इस पे चर्चा नहीं हो रही है। आखिरी में मैंने सोचा आप थोड़ा पोएटिक अंदाज भी आ गया आपके पास, तो थोड़ा इलेक्शन के पे आप कोई मैसेज है जो आप मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ तो, और कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। तो हमने कहा कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के हार की घंटी बजा दी है। टनाटन 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 टनाटन, इंडिया गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है। सनासन सनासन सनासन, जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। दानादन दानादन दानादन। 4 जून को होगी खुशियों की बारिश, झमाझम
झमाझम झमाझम। प्रिया जी आप भी आइएगा, ये डील है पक्की, डनाडन 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 डनाडन। तो ये कुछ ना कुछ मैं हमेशा लिखता रहता हूँ, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, ये मेरी नहीं है। जब आप जाओ वोट मांगने तो जनता इस तरह की बातें करती है, जनता बोलती है। जनता खुद भारतीय जनता पार्टी को जब भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने जाते हैं तो उनको किस तरह से सुनाती हैं, उसी को मैं आपको सुना रहा हूँ। ये जनता सुनाती है उसने, क्योंकि ये सबके कानों में। मज़ेदार बात है कि हो सकता है प्रिया जी आप नहीं एहसास करें, हर आदमी के कान में घंटी की आवाज़ आ रही है भारतीय जनता पार्टी के हटने की। टनाटन टनाटन टनाटन, किसी से आप पूछोगे उसके कान में टनाटन की आवाज़ आ रही है। और अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा प्रिया जी, तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, आपको एकदम बीजेपी के जनता बीजेपी को जो हटाने की घंटी बजा रही है वो आपके कान में आने लगेगी। मैंने जिन जिन को बोला है कि आप मेडिटेशन कीजिए और आप ध्यान लगाइए, तो आपके कान में टनाटन 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 की आवाज़ आएगी, तो आप समझ जाइएगा कि जनता भाजपा को हटाने की घंटी बजा रही है। और हर एक के कान में आ रही है। आंख बंद करके देखिए, आपको टनाटन टनाटन सुनाई पड़ेगा। ये देखिए एक मेरे ख्याल में रिदमिक अलायंस हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं खटाखट खटाखट, अखिलेश यादव अगला स्टैंजा बोलते हैं कि बीजेपी कर लिया रटारट रटारट, अब अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं धनाधन धनाधन। तो देखिए इट इज रिदमिक अलायंस और कुछ नहीं, लेकिन घंटी की वेट करते हैं, अभी ज्यादा दूर नहीं है। लखनऊ में शूटिंग चैंपियनशिप में